जस्टिस गवाई ने अभी जो अपना इंटरव्यू दिया है उस पर मेरी कड़ी आपत्ति है। पूर्व जस्टिस को अपनी कृत्य पर कुछ तो अफसोस होना चाहिए। माना कि वह तत्काल का डिसीजन था, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद भी उन्हें एक जज की गरिमा का ख्याल नहीं आया। ये परंपरा यदि आगे बढ़ेगी तब फिर जज और न्यायपालिका की स्थिति क्या होगी, इस पर विचार करके उनको अपना बात रखनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं रखी। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूँ। इस आलोचना को ऑडियो मशीन के माध्यम से सुने। 5 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट रूम नंबर 1 में जो हुआ, वह किसी व्यक्ति विशेष भूषण रामकृष्ण गवई पर जूता फेंकने की घटना नहीं थी। वह जूता भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर फेंका गया था। वह जूता संविधान के अनुच्छेद 141 की सर्वोच्चता पर फेंका गया था। वह जूता लाखों करोड़ों भारतीय नागरिकों के उस विश्वास पर फेंका गया था कि इस देश में न्यायपालिका अभी भी अंतिम आश्रय है। लेकिन पूर्व मुख्य न्यायाधीश महोदय ने इसे भूला हुआ अध्याय घोषित कर दिया और अपराधी के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने का निर्देश दे दिया। ये क्षमा नहीं, संस्थागत आत्महत्या का क्षण था। एक अपराध व्यक्तिगत नहीं, संस्थागत था। भारतीय दंड संहिता की धारा 503, आपराधिक धमकी धारा 504, जानबूझकर अपमान धारा 353, लोक सेवक के कर्तव्य निर्वहन में बाधा और सबसे महत्वपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट के अवमान की धाराएं स्पष्ट रूप से लागू होती हैं। यह अपराध जज के व्यक्तिगत सम्मान का नहीं, न्यायिक पद की गरिमा का अपराध था। पद की गरिमा किसी जज की निजी जागीर या बबौती नहीं है कि वह माफ कर दे या न करे। वह राष्ट्र की अमानत है। 2 क्षमा का अधिकार किसका है? मुख्य न्यायाधीश को व्यक्तिगत रूप से ठेस लगी हो तो वह व्यक्तिगत रूप से माफ कर सकते हैं, लेकिन जब अपराध संस्था के विरुद्ध हो तब क्षमा का अधिकार संस्था का होता है, न कि व्यक्ति का। रजिस्ट्री को कोई कार्यवाही न करे का मौखिक निर्देश देना कानून की प्रक्रिया का अवमान है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने 2024 में उत्तर प्रदेश के बुलडोजर जस्टिस को गैर कानूनी घोषित किया था। वहां कार्यपालिका ने कानून अपने हाथ में लिया था, यहाँ स्वयं न्यायपालिका ने कानून को अपने हाथ से छोड़ दिया। 3 खतरनाक संदेश गया है। आज एक 71 साल के वकील ने मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका और बच गया। कल कोई उग्र युवा कोर्ट रूम में चाकू या पिस्तौल ले आएगा तो क्या होगा? जब सबसे ऊंचे पद पर बैठा न्यायाधीश ही कह दे कि मजिस्ट्री ऑफ लॉ क्षमा में है, सजा में नहीं, तो सामान्य नागरिक को कौन समझाएगा कि कानून दांतविहीन नहीं है? 4 कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। यदि कोई साधारण नागरिक किसी सत्र न्यायाधीश पर जूता फेंकता तो क्या उसे तुरंत जेल भेजा जाता या नहीं? क्या तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश उस मामले में भी रजिस्ट्री को कहते कि कोई कार्यवाही न करे? ये दोहरी व्यवस्था नहीं तो और क्या है? अंतिम बात, न्यायपालिका का सम्मान उसकी निष्पक्षता, दृढ़ता और कानून के शासन में अटूट आस्था से होता है, न कि व्यक्तिगत उदारता के प्रदर्शन से। जो जज कानून को लागू करने के बजाय माफ कर देने को अपनी महानता समझे, वह अनजाने में कानून के अपराधी का पहला सहायक बन जाता है। हम क्षमा की भावना का सम्मान करते हैं, लेकिन संस्था की गरिमा की कीमत पर नहीं। जय हिंद। मुझे अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा, सर्वोच्च न्यायालय, भारत। दिनांक 26 नवंबर 2025। मोबाइल 9,33,51,22,064 फोल्डेड हैंड्स। मुझे उपरोक्त बातें क्यों कहनी पड़ी? इसके संदर्भ में जो प्रेस मीडिया से जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, आप इन्हें भी सुने और विचार करें मेरी बात कितनी सही और कितनी गलत है। पूर्व जस्टिस B.R. गवई के जूता फेंकने वाले अपराधी पर बयान और मनोदशा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस गवाई के रिटायरमेंट 23 नवंबर 2025 के बाद दिए गए इंटरव्यू और बयानों से स्पष्ट है कि जूता फेंकने की घटना 5 अक्टूबर 2025 को वे एक भूला हुआ अध्याय मानते हैं। ये घटना वकील राकेश किशोर 71 वर्षीय द्वारा की गई थी,
जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवई की टिप्पणी देवता से पूछ लो को लेकर हिंदू भावनाओं का अपमान मानकर उकसाया गया था। जस्टिस गवई ने इस अपराधी किशोर के संबंध में दंड की बजाय क्षमा और कानून की गरिमा पर जोर दिया। नीचे उनके मुख्य बयानों का सारांश और मनोदशा का वर्णन है, जो इंडिया टुडे, एनडीटीवी और द इंडियन एक्सप्रेस जैसे स्रोतों से लिया गया है। 1. घटना के तुरंत बाद का बयान कोर्ट में और पत्रकारों से। बयान। जस्टिस गवई ने घटना के दौरान शांत रहते हुए कहा, मैं ऐसी चीजों से प्रभावित होने वाला आखिरी व्यक्ति हूँ। आई एम द लास्ट पर्सन टू बी अफेक्टेड बाय सच थिंग्स। उन्होंने वकीलों को सलाह दी, इसे अनदेखा कर दो। मैं विचलित नहीं हूँ, जस्ट इग्नोर इट। आई एम नॉट डिस्ट्रैक्टेड। जूता उनके डेस्क तक नहीं पहुंचा, केवल आवाज सुनाई दी और उन्होंने सुनवाई जारी रखी। स्रोत: एनडीटीवी 6 अक्टूबर 2025 और द इंडियन एक्सप्रेस 6 अक्टूबर 2025। 2. क्षमा का निर्णय और कोई कार्रवाई न करने का कारण। बयान। रिटायरमेंट के दिन 23 नवंबर 2025 पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए, क्योंकि स्पूर ऑफ द मोमेंट, क्षणिक उत्तेजना में ऐसा हुआ था। कानून की गरिमा सजा देने में नहीं, बल्कि क्षमा करने में है। द मैजेस्टी ऑफ लॉ लाइज नॉट इन पनिशिंग समवन बट इन फॉरगिविंग समवन। स्रोत: फ्री प्रेस जर्नल 24 नवंबर 2025 और इंडिया टुडे 25 नवंबर 2025। 3. रिटायरमेंट के बाद का विस्तृत बयान, इंडिया टुडे इंटरव्यू। बयान। मैंने तुरंत कोर्ट की कार्यवाही जारी रखने का फैसला किया, क्योंकि यह सही लगा। अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। क्षमा ही न्याय का सच्चा रूप है। उन्होंने अपराधी की उत्तेजना को गलतफहमी, सोशल मीडिया की अफवाहों से प्रेरित बताया और कहा कि यह भूला हुआ अध्याय है। स्रोत: इंडिया टुडे 26 नवंबर 2025 और टाइम्स ऑफ इंडिया 26 नवंबर 2025। जस्टिस गवई की मनोदशा का वर्णन। जस्टिस गवई की मनोदशा शांत, क्षमाशील और दृढ़ रही। वे घटना से हैरान, शॉक्ड तो हुए, लेकिन विचलित नहीं। उनकी प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि वे व्यक्तिगत अपमान को नजरअंदाज कर संस्थागत गरिमा, मैजेस्टी ऑफ लॉ को प्राथमिकता देते हैं। क्षमा को वे न्याय की सच्ची ताकत मानते हैं, जो दंड से ऊपर है। रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने अपराधी को उत्तेजित व्यक्ति के रूप में देखा, न कि दुश्मन के रूप में, और सोशल मीडिया की भूमिका जैसे एआई वीडियो और मॉर्फिंग को गलत और भ्रामक बताकर इसे सामाजिक समस्या कहा। कुल मिलाकर उनकी मनोदशा सकारात्मक और संतुष्टि वाली रही। वे कार्यकाल समाप्ति पर पूर्ण संतुष्टि, फुल सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन की बात करते हैं, बिना किसी कड़वाहट के। ये वर्णन उनके हालिया बयानों पर आधारित है। यदि अधिक विवरण या वीडियो ट्रांसक्रिप्ट चाहिए तो बताएं। फोल्डेड हैंड्स। पूर्व जस्टिस गवई का ये इंटरव्यू भारत के जजेस के लिए एक खतरे की घंटी है। अगर बाकी जजेस भी इसका अनुसरण करेंगे तो न्यायपालिका की गरिमा कहाँ जाएगी और अपराधियों का हौसले बुलंद होंगे। अपराधी किस्म के वकीलों के भी हौसले बुलंद होंगे। जिस वकील के पक्ष में कोई फैसला नहीं जाएगा वो जज पर जूता उछालेगा या जूता उछलवाएगा। तो इस तरह से तो न्याय व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। मैं जस्टिस गवई के उस समय किए गए कृत्य से सहमत नहीं हूँ और उसके बाद में दिए गए इंटरव्यू से भी सहमत नहीं हूँ। इसको न्यायिक व्यवस्था का, न्याय व्यवस्था का अंग नहीं बनाया गया। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, अपराधियों के हौसले बुलंद करने वाला है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप हमारे बारे में जानते ही हैं, मैं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा हूँ और राष्ट्र के विभिन्न विषयों पर जो क्रांतिकारी विषय हैं उन पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करता रहता हूँ। सबका मंगल हो, कल्याण हो।